नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल मिस्त्री और रतन टाटा के बीच डिस्प्यूट पर फोकस्ड है, लेकिन बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। टाटा ग्रुप क्या है? टाटा ग्रुप देखो एक कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? जब देखो काफ़ी सारी बिजनेस कंपनीज अलग अलग सेक्टर में एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप के अंडर काम करती हैं तो उसे कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट। जैसे टाटा की आपको पता है अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन वो एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप के अंडर काम करती हैं जिसका नाम है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप मल्टीनेशनल कंपनीज का एक कॉन्ग्लोमरेट है और टाटा ग्रुप का जो मालिकाना हक है वो टाटा सन्स के पास है। यहाँ पर नीचे देखिए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। अब हम बात करते हैं टाटा सन्स में किसके कितने शेयर्स हैं। टाटा सन्स में देखो 66% जो शेयर्स हैं वो टाटा ट्रस्ट के हैं, 15.5% जो शेयर्स हैं वो टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव्स के हैं और बचे हुए 18.5% जो शेयर्स हैं वो मिस्त्री के हैं। ये है मिस्त्रीज की फैमिली। इफेक्टिवली देखो, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टाटास की जो हिस्सेदारी है टाटा सन्स में वो 82% के आसपास है और मिस्त्रीज की जो हिस्सेदारी है वो 18.5% के आसपास है। अब आप इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये देखो लिस्ट है टाटा सन्स के चेयरमैन की। पहले चेयरमैन थे जमशेदजी टाटा, पांचवें चेयरमैन थे रतन टाटा और सिर्फ चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री 2012 में टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनते हैं, लेकिन 4 साल तक ये चेयरमैन रहे और इसी बीच रतन टाटा और इनके बीच काफ़ी मुद्दों पर डिफरेंसेस रहे। रतन टाटा ने बाद में आरोप लगाया था साइरस मिस्त्री पर, इन्होंने टाटा ग्रुप के एथिक्स के विरुद्ध जाके काम किया, टाटा ग्रुप का नाम खराब करने का काम किया। साइरस मिस्त्री के जो व्यूज़ थे वो रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो के अगेंस्ट थे। इवन रतन टाटा ने यह भी आरोप लगाया साइरस मिस्त्री पर, टीसीएस जो बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप की उसको लेके सीरियस नहीं थे साइरस मिस्त्री। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर टाइमलाइन पर नज़र डालिए। 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। बाद में उन्हें बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स के पद से भी हटा दिया गया और कुछ कंपनीज के डायरेक्टर पद से साइरस मिस्त्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन साइरस मिस्त्री ने यह आरोप लगाया, मुझे जिस प्रकार से टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटाया गया है ये इलीगल है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट है। तो अपने को टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में और पिछले साल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा कहा जाता है कि साइरस मिस्त्री को जो हटाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट के अगेंस्ट फिर से अपील फाइल की जाती है साइरस मिस्त्री के द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अब इस नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि साइरस मिस्त्री को 2016 में जो हटाया गया था टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से वो हटाना गलत था। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का फिर से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन 4 हफ्तों तक ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है। इसी बीच रतन टाटा और उनके जो एसोसिएट्स हैं वो अपील फाइल कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो देखो, ये जो पूरा इशू है इसमें 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं जिस पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने वर्डिक्ट में बोला भी है। पहला पॉइंट, जिस प्रकार से साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटाया गया वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट था। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपल मतलब ये होता है कॉर्पोरेट ग्रुप की गवर्नेंस को इस प्रकार से चलाया जाए सभी स्टेक होल्डर्स और सभी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट सर्व हों, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हों या फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हों। और स्टेक होल्डर में तो देखो बहुत सारे लोग आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं जिनसे माल परचेज किया जाता है, वो भी आते हैं, सोसाइटी भी आती है। तो मतलब सबका इंटरेस्ट सर्व हो, इस प्रकार से कॉर्पोरेट ग्रुप की गवर्नेंस चले। जबकि देखो इस पूरे सिनेरियो में आपने एक चीज़ देखी होगी
कि साइरस मिस्त्री का जो ग्रुप है उनकी हिस्सेदारी माइनॉरिटी में है। यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था, इफेक्टिवली टाटा सन्स में टाटास की जो हिस्सेदारी है वो 82% है, जबकि मिस्त्रीज की जो हिस्सेदारी है वो 18.5% है। तो जिस प्रकार से साइरस मिस्त्री को हटाया गया वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर और उनकी ग्रुप की कंपनीज के अगेंस्ट था। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जिस प्रकार से उन्हें हटाया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया। सबसे लास्ट में देखो, दो ग्रुप्स शामिल हैं टाटा सन्स में, एक ग्रुप टाटास वाला और दूसरा मिस्त्रीज वाला। तो ये एक कोई पार्टनरशिप है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप है, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा अफेयर कंडक्ट हुआ ये कोई पार्टनरशिप के अगेंस्ट था, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट के अगेंस्ट था। तो ये हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।